नमस्कार प्यारे बच्चों। आज लाइब्रेरी की क्लास में हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे कि बुक का फुल फॉर्म क्या है, बुक के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बुक्स क्या है और डिफरेंट टाइप्स बुक भी आपको इस वीडियो के द्वारा समझ में आएगा। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि बुक क्या है। Books are considered to be object of art which are created through the process of writing, editing, printing and binding. बुक एक कलात्मक वस्तु है जिसके निर्माण में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले आता है राइटिंग। सबसे पहले बुक को लिखा जाता है, उसके बाद उसकी एडिटिंग की जाती है, मतलब जो अनवांटेड टेक्स्ट है जो ज़रूरी नहीं है उसको डिलीट किया जाता है। उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, फिर उसका प्रिंटिंग पार्ट आता है, उसके बाद बुक को प्रिंट किया जाता है और लास्ट में बाइंड होकर बुक आपके समक्ष आती है। They are the material means through which the literature, idea, viewpoints, inventions, incident, experiences and knowledge etc. are transmitted to the society. पुस्तकों के माध्यम से ही साहित्य, विचार, व्यू पॉइंट्स, आविष्कार, खोजें, कोई घटना, किसी का अनुभव, ये सारा नॉलेज सोसाइटी में, समाज में बुक के द्वारा ही ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ज्ञान का प्रसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम बुक ही है। अगर हम बुक की फुल फॉर्म को देखें तो इसकी फुल फॉर्म है बिल्ट इन ऑर्डरली ऑर्गेनाइज नॉलेज डिवाइस। बुक्स का निर्माण यानी बुक्स को को बनाने से पहले या उसको उसको आपके समक्ष लाने से पहले उसको ऑर्डरली वे में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। आपने देखा होगा कि बुक्स को पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट प्रिंट होता है, उसके बाद आप उसका टेक्स्ट या बॉडी पार्ट पढ़ते हैं और लास्ट में उसका एंड या फिर कंक्लूजन पार्ट पढ़ते हैं। तो बुक की फुल फॉर्म भी यही है, बिल्ट इन ऑर्डरली, यानी कि क्रम में ऑर्गेनाइज्ड व्यवस्थित ज्ञान ही बुक है। अगर हम सिंपल या सामान्य शब्दों में समझें तो बुक को हम ये भी कह सकते हैं अ बिग ओशन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का एक अथाह भंडार है बुक। चलिए अब जानते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज़ क्या हैं बुक की। जितनी भी हम बुक्स पढ़ते हैं उन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आपकी आती है जर्नल बुक्स। जर्नल बुक्स में जो डिस्कशन का मैटर है, जो विषय वस्तु है, वो जर्नल मैनर्स में डिस्कस होती है और इसकी विषय वस्तु सिंपल से लेकर, यानी कि सिंपल स्टोरी से, कॉमिक्स से, सिंपल लेख से लेकर स्पेसिफिक सब्जेक्ट यानी कि रिसर्च आर्टिकल्स, इस तरीके का जो मैटर है ये आपकी जर्नल बुक के अंदर मिलता है। फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें विशेषतः किसी पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं। जैसे अभी आप जिस क्लास में हैं, इस क्लास की जो पुस्तकें हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पिछली क्लास में जब थे उससे अलग है और आप नेक्स्ट ईयर जिस क्लास में जाओगे उसकी पाठ्य पुस्तकें भी अभी जो प्रेजेंट में आप पढ़ रहे हैं उससे अलग होगी, मिलती, मतलब उनमें कनेक्शन तो होगा पर सब्जेक्ट मैटर थोड़ा एडवांस होता जाएगा जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। According to it, it provides a basic knowledge about a particular subject in an easy and understandable language with colorful presentation and plenty of illustration. तो टेक्स्ट बुक्स में विषय कैसा होता है, बहुत ही बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करता है आपको किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, बहुत ही आसान से समझ में आने वाली लैंग्वेज और कलरफुल प्रेजेंटेशन। मतलब अगर आप मैथ्स की बुक को लीजिए तो चार्ट, बार, ग्राफ, इस तरीके से प्रेजेंटेशन उसका कैसा होता है, कलरफुल होता है और बहुत सारे चित्र भी होते हैं। जैसे साइंस की बुक हो गई, सोशल स्टडी की बुक हो गई, ताकि आपको वो विषय वस्तु में आपकी अच्छे से पकड़ हो, आप अच्छे से समझ जाएं, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट आती है आपकी रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक रेडीमेड इंफॉर्मेशन आती है जिसको कैसे हम पढ़ते हैं, इसको जस्ट फॉर रेफरेंस। फॉर एग्जांपल आप डिक्शनरी पढ़ रहे हैं तो डिक्शनरी आप कब यूज़ करते हैं, वन टाइम यूज़ में नहीं, हम उसको प्रयोग में लाते हैं कि हमने ए अल्फ़ाबेटिक से स्टार्ट किया और जेड तक पढ़ डाला, ऐसा नहीं करते। हम तभी पढ़ते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग उसमें हमें खोजना है। तो रेफरेंस बुक इज़ प्योरली मेंट टू
रेफरेंस पर्पस ओनली। तो बहुत सारी वेराइटीज़ है रेफरेंस बुक में, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडियाज़, ईयर बुक, अल्मनाक, बायोग्राफिकल डिक्शनरी, हैंड बुक्स, डायरेक्टरी, गजेटियर और एटलसेस। ये सब आपके रेफरेंस बुक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हम इसे तभी पढ़ते हैं जब हमें पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। तो हमने जाना कि बुक की 3 कैटेगरी है, जर्नल बुक, टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक। अब हम ई बुक के बारे में बहुत पढ़ रहे हैं, ई बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा है कि हमें हार्ड बाउंड बुक्स नहीं मिल रही है, उसकी हार्ड कॉपी नहीं मिल रही है, तो हम अपनी स्टडीज़ को ई बुक्स के माध्यम से जारी रखे हुए हैं। ई बुक का कॉन्सेप्ट एडवेंट हुआ है विद द एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ई बुक्स को इलेक्ट्रॉनिक बुक्स भी कहते हैं, और इन बुक का पब्लिकेशन डिजिटल फॉर्म में होता है। और ये इन बुक्स का सबसे अधिक फ़ायदा ये है कि ये आप कहीं भी 24/7 पढ़ सकते हो। इसमें टेक्स्ट है, इमेजेस है और रीडेबल और एनिमेशंस भी इसमें अवेलेबल है। और इनको पढ़ने के लिए आपको फ्लैट पैनल डिस्प्ले, कंप्यूटर या और कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत होती है। तो ई बुक्स बेसिकली सॉफ्ट कॉपी है आपके प्रिंटेबल बुक की, यानी कि हार्ड कॉपी की। जब हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पढ़ते हैं तो ये ई बुक कहलाती है। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक क्या है। ऑल बुक्स आर क्लासिफाइड आइदर fiction or non-fiction. Within two type of book you will find dozen of specific type or genres. अब जितनी भी बुक्स हैं उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ये 2 कैटेगरी हैं, फिक्शन और नॉन फिक्शन। फिक्शन जिसे हम कहते हैं काल्पनिक बुक होती हैं, जो कल्पना पे आधारित होती है, ऑथर की कल्पना पे आधारित, उसकी इमेजिनेटरी फॉर्म में आधारित होती है। नॉन फिक्शन इसका उल्टा है, जो यथार्थ है, जो अस्तित्व में है, जो रियल बुक्स हैं, वो सारी आपकी नॉन फिक्शन बुक्स होती हैं। चलिए हम देखते हैं फ़िक्शन क्या है। जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत सारी स्टोरी बुक्स हैं, जातक कथाएँ हैं, हेलो फ्रेंड्स और भी स्टोरी बुक्स हैं। तो ये सारी बुक्स जो कल्पनाओं पे आधारित होती हैं, जिनका रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता, वो सारी बुक फ़िक्शन होती है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। फ़िक्शंस बुक्स आर दैट विच आर नॉट रियल, दीज आर ओनली इमेजिनेटिव। इट कंटेन्स अ स्टोरी विच वॉज मेड अप बाय द ऑथर। ऑल स्टोरी बुक्स, नॉवल, प्लेज, कॉमिक्स, पोइट्री कम्स अंडर दिस फिक्शन कैटेगरी। तो जितनी भी आप कहानियाँ पढ़ रहे हैं, आप कोई कॉमिक बुक पढ़ रहे हैं, कोई पोइट्री पढ़ रहे हैं, और जितने भी नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, ये इस टाइप की जितनी भी बुक्स हैं, ये सब फिक्शन कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये रियल नहीं है। जैसे आपकी फेरी टेल्स हो गई और आपकी कॉमिक बुक हो गई और पोइट्री हो गई, तो इस टाइप की बुक्स हैं, ये सभी फिक्शन कैटेगरी में आती हैं, जो ऑथर की कल्पना पे आधारित होती है। इनका रियलिटी से कोई मीनिंग नहीं होता। दूसरी होती है नॉन फिक्शन बुक्स। नॉन फिक्शन बुक्स फिक्शन से बिल्कुल उलट होती हैं। ये हमें बताते हैं रियल फैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। these are real. All biography, autobiography, history books are non-fiction. when the जितनी भी ये जो नॉन फिक्शन बुक्स में क्या आएंगी, अब आप जितनी भी बायोग्राफीज़ पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री बुक पढ़ रहे हैं और साइंस बुक पढ़ रहे हैं, जो हमारे आसपास, हमारे जो वर्ल्ड, हमारे आसपास की स्थितियों के बारे में, हमारी परिस्थितियों के बारे में जो बताते हैं, वो सारा नॉन फिक्शन के अंतर्गत आता है। इसमें 2 बात और जानने की है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी यानी हम किसी महान पुरुष की जीवन गाथा पढ़ते हैं, तो वो बायोग्राफी है। अगेन ये नॉन फिक्शन होगा। और अगर हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी मतलब जो उसने अपनी हाथ से अपनी आत्मकथा लिखी है, तो ये भी नॉन फिक्शन है। तो नॉन फिक्शन में आपकी टेक्स्ट बुक्स भी आती हैं, ये भी रियल है। इसमें आपके समाज की, रियल वर्ल्ड की, साइंस की कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में बताया है जो हमारे आसपास की घटनाएं घटित होती हैं, जो एसेस लिखे जाते हैं, जो स्पीसीज़ हैं, लेकिन जो भाषण है, ये सारे हमारे नॉन फिक्शन
के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस है फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन में। जितनी भी स्टोरीज़, पोइट्री, नॉवेल्स, प्ले हैं जो कल्पनाओं पे आधारित होते हैं, लाइक फेरी टेल्स, ये सारे आपका आ गया फ़िक्शन में। और नॉन फ़िक्शन आपकी बायोग्राफ़ी, ऑटोबायोग्राफ़ी, स्पीच स्पीच टेक्स्ट बुक्स, हिस्ट्री, इस टाइप की जो बुक्स हैं वो सारा आपका नॉन फ़िक्शन में आता है। तो आशा करती हूँ कि आपको फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन में अंतर समझ में आ गया, क्योंकि ये अंतर समझना बहुत ही ज़रूरी है। फिर ये जो दो टाइप है फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन, इसको आगे और फर्दर डिवाइड किया गया है, जिनको हम बुक जेनर कहते हैं। मतलब कि बुक्स की लिखने की विभिन्न शैलियाँ कहते हैं। चलिए उनमें से कुछ शैलियाँ देख लेते हैं। जैसे एक्शन है, एडवेंचर है, फ़िक्शन के अंदर बता रही हूँ मैं आपको। एडवेंचर स्टोरी है, फ़िक्शन है, कॉमिक बुक है, ड्रामा है, फेरी टेल है, फैंटेसी है। ये सारा आपका जो कल्पनाओं पे आधारित है, ये सारी बुक फ़िक्शन है। नॉन फ़िक्शन में होगी कोई भी बुक जो आर्ट से रिलेटेड है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कुकरी बुक्स है, कोई अपनी डायरी लिख रहा है, डे टू डे लाइफ में अपनी नोट्स बना के रखते हैं ना, डायरी, डिक्शनरी है, इंसाइक्लोपीडिया है, गाइड है, हेल्थ एंड फिटनेस है, हिस्ट्री है। ये तो ये सारा आपका नॉन फ़िक्शन में आता है। तो ये विभिन्न शैलियाँ हैं जिनके अंदर ऑथर अपनी आगे डिवाइड किया गया है फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन को। पर्टिकुलर जैसे आपकी टेक्स्ट बुक हो गई, ये आपका नॉन फ़िक्शन हो गया। और आपकी शॉर्ट स्टोरी है, फ़िक्शन है, सस्पेंस, थ्रिलर, ये सब फ़िक्शन हो गया। मिस्ट्री, हॉरर, हिस्टोरिकल फ़िक्शन, आप हैरी पॉटर सीरीज़ पढ़ते हैं, एलन बिंटन पढ़ते हैं, फेमस फाइव आप पढ़ रहे हैं, ये सारा आपका फ़िक्शन है। और नॉन फ़िक्शन क्या हो गया है, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये आपने पढ़ा। बायोग्राफी ऑफ सीवी रमन आपने पढ़ा। जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेस पढ़ी। और हिस्ट्री बुक्स आप पढ़ते हैं। तो ये सारा आपका नॉन फ़िक्शन है जो रियल वर्ल्ड से संबंधित है, और फ़िक्शन जो इमेजिनेटरी वर्ल्ड से संबंधित है, जो कल्पना पे आधारित है। तो ये आज हमने बुक के बारे में जाना कि बुक क्या है, ई बुक्स क्या है, बुक्स के टाइप्स क्या हैं, जर्नल बुक, टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक। और बाद में हमने जाना टू टाइप्स ऑफ बुक, यानी कि फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन। और आगे उसको हमने फर्दर जनरल में डिवाइड किया है। तो आशा करती हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आया। आपको इसमें जो बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।